नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस स्टोरी वाली यात्रा में, जहां हर कहानी में बस एक ही जादू है, हंसी, डर और अनकही इंसानी भावनाएं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाते-हंसाते डराएगी भी कहानी, पेटू कैलाश और शाकचुन्नी की। कैलाश एक साधारण गांव का आदमी था, लेकिन उसकी एक असाधारण पहचान थी, भूख। गांव वाले कहते थे, कैलाश की भूख भगवान भी नहीं मिटा सकते। सुबह से शाम तक उसे बस एक ही चिंता रहती, अब क्या खाऊं? उसकी बीवी बिंदिया तो हर दिन कहती, अरे कैलाश, एक दिन तुम्हारी ये भूख ही तुम्हें निगल जाएगी। कैलाश हंस देता, अरे पगली, जब तक पेट में आग जलती है तब तक जिंदगी में रौनक रहती है। उस दिन सुबह गांव के मंदिर में पूजा थी। सासू माँ ने बिंदिया से कहा था, बिटिया, आज मेरे लिए पायस, खीर और कोफ्ता बनवा देना, मैं व्रत पर हूं। बिंदिया ने कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयार कर दूंगी। लेकिन बिंदिया के मायके वाले गांव में दूर रहते थे और माँ के घर भेजने का जिम्मा किसे मिला? बिल्कुल पेटू कैलाश को। बिंदिया ने टिफिन में गरम गरम पायस और आलू के कोफ्ते रखे, ऊपर से ढक्कन बंद करते हुए बोली, देखो कैलाश, माँ जी के पास पहुंचने तक खोलना मत, ठंडा हो जाएगा तो वे खाएंगी नहीं। कैलाश मुस्कुरा दिया, पर उसके अंदर भूख का राक्षस गरज उठा था। बस एक चम्मच, सिर्फ एक। लेकिन बिंदिया की नजरें तेज थी, हाथ लगाना भी मत, नहीं तो मैं आज से तेरा खाना बंद कर दूंगी। कैलाश ने माथे पर हाथ रखकर कसम खाई, ठीक है देवी जी, मैं टिफिन को छुए बिना मां जी तक पहुंचा दूंगा। और इसी वचन के साथ वो निकल पड़ा अपने साइकिल पर। सूरज तेज था, पगडंडी सूखी और रास्ता सुनसान। कैलाश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कोफ्ते में काजू डाला होगा या नहीं? रास्ते के आधे में पहुंचते ही उसका पेट गड़गड़ाया। वो रुका, पानी पिया, फिर बोला, थोड़ा देख तो लूं, सब ठीक है ना? ढक्कन खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली। कैलाश ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पायल की छन छन की आवाज। उसने धीरे से टिफिन बंद किया और आगे बढ़ गया। पर अब रास्ता कुछ बदल गया था। यह वही पुराना रास्ता नहीं था, जैसे जंगल के पेड़ ज्यादा घने हो गए हों। हवा में सन्नाटा उतर आया था। कभी किसी ने बताया था, इस इलाके में रात के समय एक झाड़ू वाली औरत दिखाई देती है, जो इंसानों का खाना सूंघ कर पीछा करती है। कैलाश ने खुद को समझाया, अरे, सब अफवाह है, भूत प्रेत तो बिंदिया की कल्पना है, मैं तो बस खाना पहुंचा के लौट जाऊंगा। लेकिन तभी एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई झाड़ू खींचते हुए चल रहा हो। कैलाश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे देखा, एक परछाई पेड़ों के बीच हिल रही थी। धीरे धीरे वो करीब आई और उसके सामने खड़ी हो गई एक औरत, बिखरे बालों वाली, लाल साड़ी में और हाथ में पुरानी झाड़ू पकड़े। कैलाश का गला सूख गया। औरत बोली, कहां जा रहे हो रे भैया? आवाज में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई खुरदुरी लकड़ी दीवार पर रगड़ दी हो। कैलाश ने हकलाते हुए कहा, वो वो सासू मां के लिए पायस और कोफ्ता ले जा रहा हूं। औरत मुस्कुराई, पायस? मतलब खीर? उसकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी ने 100 साल बाद रोशनी दिखाई हो। कैलाश ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये मां जी का प्रसाद है। वो औरत पास आई, इतनी पास कि उसकी सांसें सड़ी हुई मिट्टी जैसी लगने लगी। थोड़ा दे दो ना, बहुत दिन हो गए कुछ खाने को। कैलाश पीछे हट गया, नहीं नहीं, वचन दिया है मैंने, मैं टिफिन नहीं खोलूंगा। वो औरत हंस पड़ी और उसकी हंसी जैसे पेड़ों में गूंज गई। वचन? वो भी खाने से बड़ा? हा हा हा। इतना कहते ही उसकी आंखें काली पड़ गई, चेहरा लंबा हो गया और बाल हवा में उड़ने लगे। कैलाश चीखा, शाकचुन्नी! उसने साइकिल मोड़ी और भाग खड़ा हुआ। जंगल के रास्ते में साइकिल डगमगाई, लेकिन कैलाश के पैर रुके नहीं। वो पीछे मुड़कर देखता, शाकचुन्नी हवा में उड़ती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी, कभी झाड़ू पर सवार, कभी पेड़ से लटकती, और उसकी हंसी अब सीधे कैलाश के कानों में गूंज रही थी। थोड़ा दे दो रे, बस एक और। कैलाश की हालत खराब। उसने साइकिल को पूरी ताकत से पैडल मारा, लेकिन टायर एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। टिफिन खुल गया, पायस जमीन पर फैल गया और कोफ्ते लुढ़क गए। शाकचुन्नी पास आई, जमीन से पायस उठाकर सूंघा।
और उसकी आंखों में अजीब सी तृप्ति आई। आह, गन तो वही है, इंसान का बना हुआ। कैलाश कांपते हुए बोला, ले लो सब, बस मुझे छोड़ दो। शाकचुन्नी ने झाड़ू जमीन पर टिकाई और बोली, तुमसे ज्यादा मजेदार कोई नहीं मिला। इतने बरसों में तुम डरते भी हो और भूखे भी हो। कैलाश धीरे धीरे उठने लगा। मन में सोचा, शायद इसे खुश करके भाग सकता हूं। उसने कांपती आवाज में कहा, अरे देवी, आप तो महान हैं। लो, ये पूरा टिफिन आपका। शाकचुन्नी ने मुस्कुराते हुए टिफिन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, वो चीख पड़ी, अरे, इसमें नमक ज्यादा है। कैलाश ने अनजाने में मुंह छिपा लिया। ओह, शायद बिंदिया से गलती हो गई। अब शाकचुन्नी क्रोध में भर गई। उसकी झाड़ू हवा में घूमी और वो बोली, जिसने मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ा, वो इस जंगल से जिंदा नहीं जाएगा। कैलाश पीछे हटने लगा। रुको, रुको देवी, मैं दूसरा खाना ले आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हवा में धूल का बवंडर उठा। पेड़ झूमने लगे और शाकचुन्नी ने अपने बालों से उसे घेर लिया। कैलाश की चीख हवा में खो गई और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच वही टिफिन पड़ा था, आधा खुला, आधा टूटा, पर पास में किसी के पैर के निशान नहीं थे। बस झाड़ू की एक लकीर दूर तक जाती हुई दिख रही थी, गांव की दिशा में। रात का समय था। गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर अचानक हवा का रुख बदल गया। पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य साया उन पर बैठा हो। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा इलाका धुंध में लिपटा लग रहा था। उसी समय बिंदिया अपने आंगन में दीपक जलाकर बैठी थी। कैलाश को गए हुए अब तक 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वो बेचैन होकर बोली, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। उसकी सास, जो पहले ही व्रत पर थी, अंदर से बोली, बिटिया, चिंता मत कर। कैलाश की किस्मत में मौत नहीं, बस भूख लिखी है। दोनों हंस पड़ी, लेकिन बिंदिया का मन हल्का नहीं हुआ। तभी दरवाजे के पास किसी ने 3 बार दस्तक दी। थक, थक, थक। बिंदिया चौंकी। इतनी रात में कौन? वो धीरे से बाहर आई, दरवाजा खोला और सामने वही टिफिन रखा था जिसमें से कोफ्ते की हल्की सी खुशबू आ रही थी। बिंदिया के चेहरे पर खुशी आ गई। लगता है कैलाश ने भेज दिया। उसने टिफिन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया। अंदर सिर्फ आधा कोफ्ता और थोड़ा सा पायस था, लेकिन दोनों पर किसी के नाखूनों के निशान थे और टिफिन के नीचे से निकली एक छोटी सी राख की लकीर जो दरवाजे के बाहर तक जाती थी। बिंदिया ने टिफिन गिरा दिया और झट से दरवाजा बंद किया। हे भगवान, ये क्या है? रात बढ़ती गई। गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे रोने लगे और हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगी। कहीं कोई चक्की अपने आप घूम रही थी, कहीं लालटेन अपने आप बुझ रही थी। और तभी बिंदिया के घर की छत से गिरा एक झाड़ू। बिंदिया ने डरते हुए ऊपर देखा। वो झाड़ू धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। अचानक एक आवाज आई, कैलाश कहाँ है? बिंदिया ने कांपते हुए कहा, कौन? कौन हो तुम? उत्तर में बस एक ठंडी हंसी गूंजी। जिसका खाना उसने छीना था, वही। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके सामने खड़ी थी वही शाकचुन्नी। अब वो पहले से भी डरावनी लग रही थी। आंखें लाल अंगारे जैसी, बालों में उलझी राख और झाड़ू में उलझे सूखे पत्ते। बिंदिया चीख पड़ी, भगवान बचाओ! लेकिन शाकचुन्नी ने हाथ उठाया। मत डरो, मैं सिर्फ कैलाश का हिसाब लेने आई हूं। बिंदिया ने कांपते हुए कहा, वो वो तो अभी तक लौटा ही नहीं। शाकचुन्नी ने ठंडी हंसी हंस दी। हां, लौट नहीं पाएगा। ये कहते ही उसकी झाड़ू हवा में उठी और पूरा कमरा राख की धूल से भर गया। दीपक बुझ गया। बिंदिया बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा, कैलाश की साइकिल पेड़ों के पास टूटी हुई मिली और पास में टिफिन का ढक्कन पड़ा था। कैलाश का कोई निशान नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई। कैलाश को शाकचुन्नी उठा ले गई। लोगों ने रात को उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। लेकिन बिंदिया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया, चाहे जो हो जाए, मैं अपने कैलाश को वापस लाऊंगी। वो उस पुराने मंदिर में गई जहां गांव के साधु बाबा रहते थे। उनसे सब बताया। बाबा ने आंखें मूंद ली और बोले, शाकचुन्नी,
कोई साधारण आत्मा नहीं है बेटिया। वो उस औरत की आत्मा है जिसे गांव वालों ने भूख से मरने दिया था। उसे जब भी किसी के हाथ में खाना दिखता है, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। बिंदिया बोली, तो क्या कैलाश मरा नहीं है? बाबा ने कहा, शायद नहीं। अगर उसने कुछ खाया नहीं होगा तो उसकी आत्मा अभी जिंदा होगी। लेकिन अगर उसने एक भी निवाला लिया तो वो अब उसी के अधीन है। बिंदिया रोने लगी। तो मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने एक छोटी थैली निकाली। उसमें तुलसी के पत्ते, हनुमान चालीसा की पंक्तियां और एक दीपक था। उन्होंने कहा, आज रात जब चांद बादलों में ढका हो तो उसी जंगल में जा जहां से कैलाश लौटा नहीं। अगर वो जिंदा है तो तेरा नाम पुकारेगा, और अगर नहीं तो वो झाड़ू खुद चल पड़ेगी। बिंदिया ने आंसू पोंछे और वचन दिया, मैं अपने पति को हर हाल में वापस लाऊंगी। उस रात वो अकेली उस जंगल की तरफ निकली। चारों ओर सन्नाटा था। चांद बादलों में छिपा हुआ और पेड़ों के बीच वही पायल की छनक, जैसे कोई पास ही चल रहा हो। उसने हनुमान चालीसा गुनगुनाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और उसकी थैली में रखा दीपक बुझ गया। अंधेरे में उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, बिंदिया। वो कांप उठी। कैलाश? आवाज फिर आई, बिंदिया, मैं यहां हूं। वो आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। बिंदिया दौड़ी और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलाश वही था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें खाली और हाथ में झाड़ू पकड़े हुए। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान मानवी नहीं थी, डरावनी थी। बिंदिया ने रोकर कहा, कैलाश, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? कैलाश बोला, कुछ नहीं बिंदिया, बस भूख मिट गई है। उसकी आवाज में ठंडक थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, आज तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है? बिंदिया ने पीछे हटते हुए कहा, कैलाश, तुम वैसे नहीं रहे। तभी झाड़ू अपने आप जमीन पर खड़ी हो गई और पीछे से वही शाकचुन्नी प्रकट हुई। कहा था ना बिटिया, जो मेरे पायस का स्वाद बिगाड़ेगा वो मुझ में समा जाएगा। बिंदिया पीछे हटते हुए चिल्लाई, भगवान, बचा लो। उसने थैली से तुलसी की पत्तियां निकाली और झाड़ू पर फेंकी। तुरंत धुआं उठा और शाकचुन्नी चीखने लगी, आग, आग, तुलसी की आग मुझे जला रही है। कैलाश वहीं गिर पड़ा। उसकी झाड़ू हाथ से छूट गई। बिंदिया ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में लिया। कैलाश, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारी बिंदिया हूं। कैलाश की आंखों से आंसू बह निकले। बिंदिया, मुझे बचा लो। बिंदिया ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। धीरे धीरे शाकचुन्नी का रूप जलने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी और जब सुबह की पहली किरण आई, वो राख बनकर गायब हो गई। कैलाश ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूं? बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन अब कभी खाने के लिए झूठ मत बोलना। दोनों हंस पड़े और मंदिर की ओर लौट गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, भूख जब नियंत्रण में हो तो जीवन स्वादिष्ट बनता है, लेकिन जब वही भूख पाप बन जाए तो आदमी राक्षस बन जाता है। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, अब से मैं सिर्फ उतना ही खाऊंगा जितना जरूरी है। उस दिन से गांव के लोग कहते हैं, अगर रात में कोई झाड़ू अपने आप हिलती दिखे तो समझ लेना किसी पेटू ने फिर अपनी कसम तोड़ी है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, पेटू, कैलाश और शाकचुन्नी। एक हंसी और डर से भरी झरनी जो हमें सिखाती है कि भूख अगर हद से बढ़ जाए तो वो मनुष्य नहीं, दानव बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी वाली यात्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है एक अनोखा स्वाद, कभी डर का, कभी जीवन का। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।